नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज है 18 मार्च। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे जुझारू रिपोर्टर पत्रकार मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने खुद दी या पुलिस ने की, वो तो अलग मैटर है। तो ये न्यूज़ तो हम लोग देख ही रहे थे। सुबह सुबह जब पता चला कि इस तरह की बात हुई, उनके घर पे कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही थी, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम सरेंडर कर दें। उसके बाद कुछ देर के बाद ये सब न्यूज़ मैं देख रहा था, तभी हमारे खगड़िया से एक फ़ोन आया। एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि भैया आपको मनीष कश्यप जी के फेवर में एक वीडियो बनाना चाहिए। मैंने कहा मैंने मनीष जी के फेवर में एक वीडियो बनाया है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ग्राम पंचायत राज पौरा पे है भी, और उन्होंने भी यही कहा था कि अपने ग्राम पंचायत राज पौरा पे जो आप वीडियो बनाते हैं उस पर एक वीडियो इस तरह का बनाइए। मैंने कहा मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और उसके बाद मैंने कई वीडियो बाद में भी बनाए। तो मेरी एक आदत क्या है कि मैं वीडियो जब बनाने लगता हूं तो बोलते बोलते मैं बड़ा जोश में आ जाता हूं। जैसे मनीष जी जोश में आ जाते हैं वैसे मैं भी जोश में आ जाता हूं। लेकिन मैं उस वीडियो को फिर बाद में देखता हूं कि इस वीडियो में मैंने जोश में जो बातें कही उसका कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोलते बोलते किसी के बारे में कुछ बोल दिया, जैसे प्रशासन के बारे में कुछ बोल दिया, प्रशासन ये है प्रशासन वो है, और उसके बाद कहीं ऐसा हुआ कि कहीं दंगा भड़क गया, या दंगा नहीं भड़का तो किसी व्यक्ति ने प्रशासन पे हमला कर दिया, और अगर वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा, उससे पूछा जाएगा तुमने ऐसा क्यों किया। अगर उसने कह दिया कि छैला बिहारी का वीडियो देखा और मुझे आपसे घृणा हो गई और मैंने आपको अटैक कर दिया, तो वो व्यक्ति तो फंसेगा ही, छैला बिहारी भी फंसेगा। यानी कि मेरे वीडियो बनाने की वजह से अगर उसका साइड इफेक्ट कुछ होता है तो उसमें मैं भी फंसूंगा। आप जानते हैं बिहार के एक बहुत चर्चित राजनेता आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्यों? उनके ऊपर हत्या का आरोप है कि उन्होंने मारा। उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने भाषण दिया, पब्लिक उत्तेजित हुई, पब्लिक ने मारा, तो उनके ऊपर भी ये गया। तो इसलिए आज के ज़माने में मीडिया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि जब भी कुछ बोलना चाहिए तो सोच के समझ के बोलना चाहिए। तो मैंने कई वीडियो बनाए मनीष जी के फेवर में, लेकिन वो मैंने डाला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, खगड़िया के जिस नौजवान ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा कि अभी मनीष जी की गिरफ्तारी हुई है, मनीष कश्यप जी की, तो आपको, आप में या और लोगों में कितना रोष है? उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा रोष है, हम लोग सोच रहे हैं कि रोड जाम करें, ये करें वो करें, तोड़फोड़। हमने कहा बिल्कुल ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितना आप करेंगे मनीष कश्यप जी के फेवर में, वो जाएगा मनीष जी के मतलब फेवर में नहीं जाएगा, उल्टा उसका ये रिएक्शन होगा। लोग ये समझेंगे न्यायालय या अदालत के द्वारा ये सोचा जाता है कि ये व्यक्ति करवा रहा है, तो सबका जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा और उनके ऊपर मतलब और ज़्यादा मतलब दबाव पड़ेगा। इसलिए आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि वीडियो बनाना है तो मैं उल्टा ये वीडियो बनाऊंगा। अब पहले तो मैं सिचुएशन का मुआयना कर रहा हूं, और अगर मुझे बनाना होगा तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि मनीष जी की गिरफ्तारी के बाद मनीष जी के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी प्रशंसक हैं, मैं भी एक प्रशंसक हूं, और सबको धैर्य से काम लेना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और आप कहीं भी कोई ऐसा काम मत कीजिए जो मनीष जी के ऊपर ही बाद में मतलब पड़ जाए। इसलिए मैं ये सोचा, और मैं आज रात को, आज 18 तारीख है, तो मैं आज रात को वीडियो बना रहा हूँ, कल ये सुबह आपको मिलेगा। और अगर कुछ आपत्तिजनक बात मेरे मुंह से निकलेगा तो मैं डालूंगा भी नहीं। तो मैं ये सब तमाम मनीष जी के चाहने वालों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। और जब मनीष जी पे एफआईआर हुआ उस समय मनीष जी को भी धैर्य से ही काम लेना चाहिए था, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आना चाहिए था, वकील से डिस्कशन करके जो सही रास्ता था उसका चुनाव करना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता कि शायद ये नौबत भी नहीं आती, कुर्की जब्ती भी नहीं होती,
और एक छवि भी जो मनीष जी की खराब हुई। बहुत लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत लोगों ने ऐसा भी वीडियो बनाया है कि तुम भगोड़ा हो, भाग रहे हो पुलिस के डर से। तो मनीष जी को उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अच्छा व्यक्ति होता है, देखिए ये केस वेस या झूठा केस या ये मुकदमा चलते रहता है। जब भी आप पॉलिटिक्स में आएंगे, जब भी इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके ऊपर केस वेस होते रहेंगे, उसका सामना करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक केस में 12 दिनों तक जेल में रहा। क्यों रहा वो भी मैं बताना चाहता हूं। खगड़िया ही नहीं, कहीं से भी अगर मुझे कोई आंदोलन कोई करता है तो लोग मुझे निमंत्रण देते हैं। लोग कहते हैं कि आप आके बैठ जाते हैं तो उसका मतलब तुरंत सरकार हिलने लगती है और सरकार काम कर देती है। वो इसलिए कि मैंने खगड़िया से पदयात्रा की शुरुआत की तो खगड़िया को नीतीश कुमार जी ने 307 करोड़ का पैकेज दिया। धमारा में 9 दिनों तक अनशन में बैठा तो धमारा में काम हुआ। फिर डुमरी पुल पे खगड़िया में बैठा, 4 दिनों तक के अनशन में समर्थन किया तो डुमरी पुल बन के तैयार हो गया। हाँ, अभी सहरसा में 2-4 दिनों का अनशन किया था, वहां पर अभी काम नहीं हुआ। तो लोग ऐसा समझते हैं कि छैला बिहारी आके हमारा समर्थन करेगा तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, सरकार तुरंत मानेगी। तो लोग मुझे निमंत्रण देते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो खगड़िया से निमंत्रण आया कि हम लोग बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। बिजली की अनियमितता चल रही है, अच्छे से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपका साथ मिलता। तो मैंने फटाक से तैयार हो गया, मैं तैयार हो गया और मैं चला गया समर्थन करने। जब मैंने उनको वचन दे दिया कि ठीक है आपके साथ मैं अनशन पे बैठूंगा, पहले उनको प्रशासन ने परमिशन दे दिया था। उसके बाद मैं मुंबई से पटना गया और पटना से बाय ट्रेन में आ रहा था। जब मैं ट्रेन में बैठा था तो आप समझ लीजिए कि गोगरी अनुमंडल प्रशासन की तरफ से सब लोगों के फोन आ रहे थे कि छैला जी नहीं आया जाए, ऐसे करके पदाधिकारी सब बात करते हैं ना, छैला जी प्लीज नहीं आया जाए। क्योंकि बाद में क्या हुआ, पहले उन्होंने परमिशन दे दिया अनशन पर बैठने का, और बाद में लोकल नेता के प्रभाव में आकर, लोकल नेता जब डर जाते हैं कि ये तो नेता बन जाएगा। नूर आलम जी वहाँ के एक सरपंच पहले भी थे, अभी भी हैं, तो नूर आलम जी ने ये धरना का आयोजन किया था, उस समर्थन के लिए मुझे बुला रहे थे। तो मैंने कहा था ठीक है मैं आऊँगा। तो जब वहाँ के लोकल नेता डर गए और उन्होंने प्रशासन पे दबाव डाला, तो प्रशासन ने क्या किया कि उसको निरस्त कर दिया। निरस्त नहीं किया बल्कि 144 धारा लागू कर दिया। वहाँ पर 144 धारा लागू मतलब अब कोई अनशन पे नहीं बैठ सकता है। तो शासन प्रशासन की तरफ से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, सर सर कह के बात करते थे, सर प्लीज़ नहीं आइए, प्लीज़ नहीं आइए। लेकिन मैं जुबान का पक्का आदमी, मैं एक बार जुबान दे देता हूँ तो मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। तो मैं आ रहा था, ट्रेन में मैं था, तो मुझे कई फोन आए, प्लीज़ रुक जाइए, आप मत आइए मत आइए। उसमें एक पत्रकार महोदय का भी फोन आया कि आप आ रहे हैं क्या। मैंने कहा क्यों, नहीं आना चाहिए क्या। तो एक पत्रकार ने कहा कि देखिए ऐसा है, यहाँ 144 धारा लागू कर दिया गया है, अब अनशन पे बैठना मतलब आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। हमने कहा जो करना होगा करेगा, हमने कह दिया तो मैं तो जाऊंगा ही। तो मैं वहां गया और जब मुझे पता चला, देखिए मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मैं तो कलाकार हूं, मैं जब वहां गया तो मुझे पता चला कि भाई 144 धारा लागू। तो मैंने पूछा 144 धारा में क्या होता है, तो बोले कि 2 आदमी से ज्यादा एक साथ नहीं रह सकते हैं। मैंने 3 आदमी जब हो गए तो 144 धारा का उल्लंघन हो गया। तो हमने कहा ठीक है, हम 2 आदमी बैठेंगे अनशन में, मैंने नूर आलम और मैं, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। अब जब हम बैठने जा रहे हैं चादर बिछा के, उस समय भी मेरा जो सुशील है भाई, सुशील मेरे भाई को वहाँ के उस समय के एसडीओ साहब बार बार रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज प्लीज छैला जी को समझाइए नहीं बैठने के लिए, प्लीज बोलिए नहीं बैठने के लिए। फिर भी मैं तो जिद्दी आदमी, एक तो जिद्दी और दूसरी बात मुझे जुबान से पीछे हटने की आदत नहीं है। हम लोग इस चादर बिछा बैठे, जैसे हम लोग बैठे प्रशासन के द्वारा हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम लोग को गाड़ी में बैठा के लेके जाया जा रहा था, अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं आपका बचपन से प्रशंसक रहा हूँ, मेरे माता पिता प्रशंसक रहे, आप मिले भी हैं तो किस स्थिति में मिले। तो गाड़ी में वो लोग सेल्फी उल्फी खिंचवा रहा हमारे साथ। खैर वो ठीक है, बहुत अच्छा इज्जत सम्मान मिला, थाना वाना गए और मैं बड़ा बेफिक्र हूँ। बेफिक्र क्यों मालूम, मैं अक्सर सुनता हूँ ना कि पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया जाता तो शाम को छोड़ दिया जाता, तो मैं सोचता था शाम को छोड़ दिया जाएगा, मुझे पता ही नहीं कि मामला इतना गंभीर है। फिर प्रशासन की बात जब आप नहीं मानेंगे तो प्रशासन के पास एक हथियार है, क्या 355 या क्या बोलते हैं, वो लगा देंगे, यानी कि आपने सरकारी काम में बाधा डाला, जबकि हमने तो बिल्कुल बाधा नहीं डाला था। अब उसके बाद प्रक्रिया ये हुई कि हम लोग शाम को गए। अब हमारे चाहने वाले जब आए थाने में तो थाना से बेल लेने की कोशिश की, लेकिन बेल नहीं हो पाया। तो कहा यह गया कि आज रात आपको जेल में गुजारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसी बहाने जेल भी देख लेंगे, जेल चले गए।
जब जेल हम लोग जा रहे थे तो जिस पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था वो क्या कह रहा कि आप लोग खाना वाना यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि अंदर में आप खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि शाम 7 बज रहे थे। तो बोले कि आज रात का खाना तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, अब खाना नहीं मिलेगा, आपको भूखे सोना पड़ेगा, तो बाहर से खाना ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, खाना वाना नहीं लेंगे, जो होगा होगा। हम लोग ऐसे गए। जब ऐसे गए तो वहाँ पे जो भी जेल में जो ये सब लिखा पढ़ी करते हैं वो लोग थे। वो लोग लिखा पढ़ी कर, कौन छैला बिहारी आए, छैला बिहारी कलाकार तो हाँ, क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? हमने कहा कैसे से बात। तो बोले आप अनशन पे 2 ही लोग बैठने गए थे। हमने कहा जी। बोले कितना पागल है आप, जब भी कभी अनशन धरना पे बैठना चाहिए तो 2-400 लोगों के साथ बैठना चाहिए। 2-400 लोगों के साथ बैठते तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, और अरेस्ट नहीं किया जाता, अगर अरेस्ट किया भी जाता तो आपको छोड़ दिया जाता। आप 2 आदमी। हमने कहा कि भाई हमने सोचा कि 144 धारा का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए हम लोग सिर्फ 2 आदमी बैठे। तो वो हमको डांट रहे कि 2 आदमी बैठे, तब जेल काटिए, जेल में रहिए। उसके बाद जब जेलर साहब को पता चला और जेल सुप्रिंटेंडेंट को पता चला, वो लोग आए मिलने, कौन छैला बिहारी, छैला बिहारी भाई क्यों क्यों ऐसे से बात। अब देखिए उन लोगों ने इतना सम्मान किया कि मेरे से पूछा गया कि क्या खाएंगे आप। हमने कहा नहीं नहीं क्या खाएंगे, अभी तो खाना वाना सब आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अरे खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या हुआ, आप कलाकार हैं, आपको हम रेस्टोरेंट से मंगा के खिलाएंगे, क्या खाएंगे, नॉन वेज, वेज नॉन वेज। हमने कहा नहीं नहीं खाएंगे। हम लोगों ने खाया नहीं, ऐसे सो गए, क्योंकि हम लोग अनशन पर थे ना, भूख हड़ताल पर बैठे थे, हम लोग कैसे खाते। तो रात को सो गए। सुबह से वहाँ जनता दरबार लगना शुरू हुआ। जैसे लोगों को पता चला कि छैला बिहारी आया है, 5 बजे से लोग आके हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। अब वो हम वहाँ पर भी सबके बारे में फिर जेलर के साथ बैठ कर डिस्कशन, नहीं इसको ये कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, खाना में सुधार कीजिए, ऐसे कीजिए, वो सब चलते रहा। अब यहाँ से मैं मेन बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कहानी मैं आपको सुना क्यों रहा हूँ। हमें यह पता था कि कल हमको बेल मिल जाएगा। कल हमारे जो इष्ट मित्र मिलने आए, उन्होंने कहा कि हाँ बेल की प्रक्रिया चालू हो रही है, लेकिन वहां शहर में तोड़फोड़ शुरू हो गया। जिन पदाधिकारियों ने मुझे मेरे ऊपर वो 355 या क्या क्या धारा लगा के अरेस्ट करवाया था, उसका घेराव कर लिया, उनको लोगों ने बंधक बना लिया। हमारे चाहने वालों ने, इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं थी, मैं तो जेल में था, लेकिन हमारे चाहने वाले, क्योंकि मैं एक कलाकार भी हूं और साथ आजकल एक समाज सेवी भी हूं, ये सब करते रहता हूं मैं। तो वहां इतना उपद्रव होने लग गया, तोड़ फोड़, पुतला जलाओ मुख्यमंत्री का, ऐसे से। तो हमें कुछ लोगों ने कहा कि अरे देखिए आपके लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहां से मैं मेन बात बता रहा हूं कि जो हमको रात भर के लिए किया गया था, दूसरे दिन हमको बेल मिल जाना था, ये जो तोड़ फोड़ होने लगा, तो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों में ये मैसेज गया कि छैला बिहारी अपनी ताकत दिखलाना चाह रहा शासन प्रशासन को और न्यायालय को, जिसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं थी। और आपको मैं बताऊं, आश्चर्य लगेगा आपको, जो रात भर के लिए मैं गया था, 12 दिनों तक हमको वहां रहना पड़ा, या 12वें दिन हम वहां से निकले। और इस बीच मेरा प्रोग्राम था कतर में, तो मैं फिर भी बेफिक्र था कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन वो 12 दिन जो मैं वहां पर रह गया, वहां से जेल से छूटा, भागा वहां से, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके फिर भी मैं अटक गया, क्योंकि हमारी जो ग्रुप के लोग सब जा चुके थे, और वहाँ ग्रुप में सब लोगों को जाना था। तो 40-45 लोग थे, उसमें वीजा में गलती से लिखा गया था सुनील छैला बिहारी फीमेल। जो फीमेल लिखा, अब मैं अकेले जा रहा था, सारे लोग जा चुके थे। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे लोगों ने कहा कि आपने फीमेल लिख दिया है। हमने कहा भाई आप तो जानते हैं मैं छैला बिहारी हूँ, मेरा। बोले सर मैं यहाँ से आपको जाने दूंगा, उधर आपको अटका देगा एयरपोर्ट पे, वहाँ अटका देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आखिरकार मैं कतर नहीं जा पाया शो में, वो एक अलग परेशानी हुई। तो अब मैं ये स्टोरी सुना के क्या कहना चाहता हूं आपको, कि जितने भी मनीष कश्यप जी के चाहने वाले हैं, धैर्य से काम लीजिए। ये कानूनी प्रक्रिया का हल या सॉल्यूशन कानून से ही निकाला जाता है, उसका रास्ता यहीं से निकलता है कि उसका कानून से जवाब दिया जाना चाहिए, और सही सबसे सटीक रास्ता आपको वकील साहब बताएंगे। इसलिए आज दिन भर तो हमने देख लिया, सब शांति है, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कल से भी किसी के दिमाग में ये बात होगी, तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया सरकार से और पुलिस से टकराने की कोशिश मत कीजिए। अगर गलत केस में फंसाया गया है तो मनीष कश्यप जी बिल्कुल बरी होकर आ जाएंगे। उसके लिए ज्यादा धूम धड़ाका, तोड़ फोड़, मारपीट या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके बारे में और मैंने पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा है कि मुझे इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ध्यान एक चीज जरूर रखिएगा कि सुनील छैला बिहारी कोई भी लड़ाई लड़ता है
तो बहुत ही संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब हम कभी भी नियम और कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं और हम कभी भी किसी भी ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे किसी का दिल दुखे। तो जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, उससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मनीष कश्यप जी के साथ मैं इसलिए हूं कि आप बिहार के मजदूरों की समस्या को दिखला रहे हैं। बिहार के लिए जो भी काम करेगा, बिहार में किसी प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और भ्रष्टाचार, ये 3 चीज पर जो भी लोग काम करेंगे मैं उनके साथ हूं। चाहे वो मनीष कश्यप जी हों, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हों, चाहे इस तरह के कोई भी व्यक्ति आएंगे, तो मैं ऐसे लोगों के सपोर्ट में हर हमेशा खड़ा रहना चाहता हूं जो बिहार के पलायन को रोके, बिहार में रोजगार का सृजन करे। यहां पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को हमारी कोई बात बुरी लगी होगी तो जरूर क्षमा कीजिएगा। और आप सबसे मैं कहूंगा कि लड़ाई जरूर लड़िए, बिहार के विकास के लिए जरूर काम कीजिए, लेकिन तरीका होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीका, प्रजातांत्रिक तरीका, संवैधानिक तरीका। उसी के साथ हम लोग को फाइट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। और ये जो वीडियो है, इसको अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को, पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो भी कमेंट क्या क्या होता है मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन गलती हुई होगी तो उसको जरूर क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।